कल्कि के 1100 करोड़ के कलेक्शन का ऑफिशियल पोस्टर आ गया है। देखिए कल्कि ने 1100 करोड़ तो कब के क्रॉस कर लिए हैं। अभी तो 1130 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है कल्कि। बट मेकर्स ने आज पोस्टर रिवील किया है। अ मोस्ट जेन्युइन मेकर्स आई मस्ट से। जनरली होता है कि मेकर्स कलेक्शन में आगे चलते हैं, उनका पोस्टर जल्दी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि भाई कल्कि के 1000 करोड़ हो गए, 1100 करोड़ हो गए और मेकर्स पोस्टर रिवील करने में डिले कर रहे हैं। इससे ज्यादा ऑनेस्टी और क्या ही चाहिए भाई। हेड्स ऑफ टू यू कल्कि मेकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 1100 करोड़ का ये जो पोस्टर आया है ना, काफी बवाल आया है पोस्टर। इतना तो पता था कि बहुत ही जबरदस्त पोस्टर आएगा, लेकिन इतना खतरनाक आएगा ये नहीं सोचा था। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो चलिए इस पोस्टर के बारे में, इसके डिटेलिंग के बारे में तो बात करेंगे ही। इसी के साथ कल्कि के इस 1100 करोड़ के कलेक्शन पर प्रभास ने और कौन कौन से बड़े स्टार्स के रिकॉर्ड्स को पछाड़ा है और कैसे आदिपुरुष जैसी मूवी के बाद अब कल्कि और सलार की ग्रैंड सक्सेस चीख चीख कर ये कह रही है कि भाई आज के टाइम पे इंडियन सिनेमा में ना प्रभास से बड़ा कोई स्टार है और ना ही प्रभास जैसी ह्यूज और इतनी लॉयल फैन बेस किसी के पास है। क्या बात कर रहे हैं? कि आज के टाइम पर बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी है प्रभास को अपनी मूवीज में लेने के लिए। इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। रिकॉर्ड चेक कर लो। मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा मैं। हे एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं एकता जानी। प्रभास की मूवी कल्कि 2898 AD ने अपने 1100 करोड़ कंप्लीट कर लिए हैं। मेकर्स ने आज इसका ऑफिशियल पोस्टर भी रिवील कर लिया है। और भाई क्या पोस्टर आया है। इस पोस्टर में कल्कि का वही क्लाइमैक्स सीन है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। प्रभास एस भैरवा एक अलग ही माइंडसेट में है और जिस तरीके से उन्होंने अपने पावर से दीपिका को बचाया है। पूरी मूवी एक तरफ और ये एंड के 20 मिनट एक तरफ, प्योर गूज़बम्प क्लाइमैक्स आई मस्ट से। 1100 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन के लिए अब बिग कांग्रेचुलेशंस टू कल्कि एंड टीम एंड ऑफ कोर्स प्रभास। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल्कि प्रभास की 1100 करोड़ ग्रॉस करने वाली दूसरी मूवी बन चुकी है। जी हाँ, 1100 करोड़ के कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट की बात करें ना, तो प्रभास की इसमें अब 2 मूवीज है, बाहुबली 2 एंड कल्कि। यश की एक मूवी है, जूनियर एनटीआर और रामचरण की एक मूवी है और एसआरके की एक मूवी है जिसने 1100 करोड़ कंप्लीट किए हैं। अब देखिए, जो लोग बाहुबली की ग्रैंड सक्सेस पर ये कह रहे थे कि ये तो राजा मौली सर की मूवी है, उनका कंटेंट इतना बढ़िया था कि प्रभास के अलावा कोई और भी स्टार होता ना तो भी ये मूवी इतना ही कमाल करती। और जो लोग सलार की सक्सेस की क्रेडिट नील सर को दे रहे थे कि केजीएफ का डायरेक्टर है, उनकी मूवी तो कमाल होगी ही और उनकी मूवी तो इतना कलेक्शन करेगी ही। तो गेम बजाना पड़ेगा। तो देखिए, नो डाउट राजा मौली सर और नील सर आज के टाइम के बिगेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है। उन्होंने ही हमें बाहुबली, केजीएफ, आरआरआर और सलार जैसी मूवीज दी है। बट कल्कि में तो ना ही राजा मौली सर है और ना ही नील सर है, तो फिर कल्कि किस वजह से चली। कल्कि के जो डायरेक्टर है नाग अश्विनी सर, उनको कल्कि से पहले शायद ही कोई नॉर्थ साइड पे या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जानता होगा। फिर भी कल्कि अपने 22-23 दिनों में ही 1100 करोड़ का कलेक्शन करती है, तो कहीं ना कहीं सबको ये मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रभास के कारण ही हो पाया है। जी हाँ, आज के टाइम के बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, जिनकी ह्यूज लॉयल फैन बेस है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। और मूवी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फर्स्ट डे पर उस कंटेंट को कोई नहीं जानता, स्टार को देखकर ही लोग मूवी देखने जाते हैं। और प्रभास का आज के टाइम पे वो नाम है जिसके कारण मूवी रिलीज के फर्स्ट या सेकंड डे में ही ऑडियंस इतने बड़े पैमाने पर थिएटर्स में खींची चली जाती है। बात तो सही है। अगर ऐसा ना होता ना, तो ओम रावत की आदिपुरुष जैसी मूवी करने के बाद प्रभास के अलावा कोई और स्टार होता ना, नो मैटर वो साउथ से होता, नॉर्थ से होता, ईस्ट से या वेस्ट से, उसका कैरियर कब का खत्म हो चुका होता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बट बिकॉज ऑफ प्रभास, उनका हार्ड वर्क, उनका डाउन टू अर्थ नेचर एंड उनकी ह्यूज लॉयल फैन बेस, आई रिपीट लॉयल फैन बेस के कारण ही आदिपुरुष जैसी मूवी के बाद भी प्रभास ने सलार और कल्कि जैसी 2 बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज दी है। और एक और बात बताऊं आपको, प्रभास की कोई पीआर टीम नहीं है जो उनकी या फिर उनकी मूवीज की हाइप बढ़ाए। वो खुद अपने हम्बल नेचर और हार्ड वर्क से यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसलिए मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि आज के टाइम में प्रभास ही ऐसे स्टार है जो ऐसा कमबैक कर सकते हैं और किसी स्टार या सुपरस्टार के बस की बात नहीं है। ये जलवा है हमारा। और एक मजे की बात बताओ आपको, आगे भी जो इतनी बड़ी लाइनअप है ना प्रभास की मूवी की, कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मरे जा रहे हैं उनके साथ काम करने के लिए। और प्रभास के साथ जो 400, 500 या 600 करोड़ का बजट सेट कर रहे हैं ना, वो आंख बंद करके। ये भी इसलिए है क्योंकि उनको भी ये पता है कि अगर प्रभास है ना उनकी मूवी में, तो इसका डबल और ट्रिपल होकर वापस जरूर आएगा।
अरे उनकी फ्लॉप मूवीज उतना कमाती है जितना आज के सुपरस्टार की हिट मूवीज का ड्रीम होता है। भाई आज के टाइम के बिगेस्ट सुपरस्टार है वो, उनकी मूवीज का रिकॉर्ड खुद उनके अलावा और कोई तोड़ भी नहीं सकता। इसलिए मैं ये बार बार कहती हूँ कि कोई नहीं है आसपास, इट्स जस्ट प्रभास वर्सेस प्रभास। अच्छा, प्रभास और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को लेकर भी सोशल मीडिया पर कुछ बातें सर्कुलेट हो रही है और नील यूनिवर्स में प्रभास की सलार के अलावा भी नेक्स्ट मूवी की कुछ खास अपडेट्स आई है। तो इन चर्चाओं में भी आखिर कितनी सच्चाई है और कितना रूमर्स है, उस पर भी अगले वीडियो पर खुलकर बात करेंगे। चीटिंग करता है तू। तब तक आप मुझे बताइए कि प्रभास की अपकमिंग कौन सी मूवी के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, सलार 2, कल्कि 2, राजा साहब या फिर स्पिरिट? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।